बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो 5 खसूसियात हासिल हैं, पूरी कायनात में किसी को भी हासिल नहीं हैं। पहली खसूसियत ये है कि रब्बे कायनात ने उनको ऐसा शरफ बख्शा, उनकी नज़र को ऐसा कमाल बख्शा कि पैदा होने के साथ ही जब नज़र वो उठाते हैं, पहली नज़र जो उठाते हैं पैदा होने के साथ ही, तो उनकी ज़रबत दुहा के मुखड़े पे पड़ती है। आपकी वालदाइन माइदा फरमाती हैं, जब मेरा लाल पैदा हुआ, एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, आंखें नहीं खोलता, तो मैंने अपने लाल को उठाया और आका हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया, अल्लाह के महबूब की खिदमत में हाजिर किया। आपने गोद में लिया तो पूछा क्या बात है? उन्होंने अर्ज़ की हुजूर ये आंखें नहीं खोलते। आप जब दुआ का मुखड़ा ऊपर किया तो अली शेर खुदा ने अपनी आंखों को खोल दिया। तो मौला कायनात की जो पहली नज़र पड़ती है उस चेहरे पर पड़ती है क्योंकि चेहरा बद्दुहा है, उस जुल्फ़ पे पड़ती है तो जुल्फ़ वल्लैल इज़ा सजा है, उन नज़रों पे पड़ती है मा ज़ागल बसरो मा तगा है, उस चेहरे पर पड़ती है। इसके लोग रब्बे कायनात फरमाया मन रानी फ़क़द रअल हक़, अल्लाह के महबूब का फरमान है मन रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझको देख लिया उस रब्बे ज़ुल जलाल को देख लिया। गोया कि अली शेर खुदा की जो पहली नज़र पड़ती है रूप मुस्तफ़ा के सदके जमाल खुदा पे पड़ जाती है। ये सबसे पहली खसूसियत है मौला कायनात मौला अली शेर खुदा की। दूसरी खसूसियत अली शेर खुदा की ये है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन नज़ो इला वजह अली इबादत, तुम कायनात में किसी शख्सियत को देखना ज्यादा करना इबादत नहीं है। आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। दुनिया वालों, इबादत जो होती है ना और दूसरी नेकी में फ़र्क होता है। अब नमाज इबादत है ना, उसके बदले में डायरेक्ट जन्नत मिलती है। ज़कात ज़वा इबादत है, उस बदले में डायरेक्ट डायरेक्ट तो जन्नत मिलेगी उसके बदले में। इस तरीके से रोज़ा इबादत है, डायरेक्ट जन्नत मिलती है। तो जो इबादत होती है उसका अजर डायरेक्ट जन्नत होती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब का फरमान है कि जिसने अली शेर खुदा के चेहरे को एक मरतबा देख लिया वो गोया जन्नत फिरदौस से दाखिल हो जाएगा। ये दूसरी खसूसियत है अली शेर खुदा की मौला कायनात की। तीसरी खसूसियत ये है कि मौला कायनात अली शेर खुदा खातून जन्नत के सर के ताज हैं। अल्लाह अकबर। बिन्त नबी दे सर दा ताज हैदर सन नबत को शेज यजदान दी नहीं गौफ कुतुब शरकूक दनी अली अली हद कोई भी अली दी शान दी नहीं। खातून जन्नत जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं उसकी आप सर के ताज हैं। चौथी खसूसियत ये है कि मौला कायनात मौला शेर खुदा के ऐसे बेमिसाल फरजंदान हैं इमाम हसन इमाम हुसैन जो शवाब अहल जन्ना। आका साहब फरमाया कि मेरे दोनों नवासे जो हैं कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये चौथी खसूसियत है कि उनको बेटे रब्बे कायनात ऐसे ही ने फरमाया जन्नत के दीवानों के सरदार हैं। और पांचवी खसूसियत वो है जो कायनात के अंदर बड़ी बेमिसाल खसूसियत है, मौला कायनात की असर की नमाज के ऊपर रब्बे कायनात के महबूब ने सूरज को वापस फेर दिया। हदीस पाक में आता है कि मौला कायनात असर की नमाज रखती थी, आप नहीं पढ़ी थी, एक जगह पर बैठे थे, आका अलैहिस्सलाम नमाज असर अदा करके आते हैं, आपकी गोदी में सर रख कर आराम फरमा भी जाते हैं। वली शेर खुदा जो नमाज से कभी जुदा नहीं हो सकते थे और नमाज की अली शेर का उस खुदा की इस्तगराकी कैफियत, नमाज की मोहब्बत का ये आलम था कि आपको 3 लगे राहों के अंदर जब निकालने लगते तो बड़ी दर्द महसूस होती। आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि अली शेर खुदा का जितना नमाज के अंदर इस्तगराक है ना, कैफियत गुम हो जाते हैं, इनका तीर ऐसे ना निकालो जब नमाज पढ़ने शुरू हो जाए तो इनके तीरों को निकाल लेना, नहीं महसूस होगी चीज। यही हुआ कि अली शेर खुदा जब बाद में मशहूर होते हैं, उन तीरों को जिस्म को चीर फाड़ कर निकाल लिया गया। अली शेर खुदा को महसूस तक न हुआ। जब नमाज मुकम्मल की, हाथ फेरा, कहती है खून कहाँ से आ गए? तो कहा गया कि आपके तीरों को निकाल लिया गया है। मौला कायनात फरमाते मुझे कोई महसूस तक नहीं हुआ। वो अली शेर खुदा जो नमाज से दूर नहीं रह सकते थे। अल्लाह अकबर। असर की नमाज अब जा रही है, सूरज जुमी जुमी गुरूब के करीब जा रहा है। मौला कायनात की मोहब्बत नमाज के साथ जो थी उसका जज्बा गालिब होता जा रहा है, ताकि सूरज गुरूब हो गया,
मौला कायनात ने जब देखा मेरी असर की नमाज कदा हो गई है, तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आपकी आंखों का आंसू आका शाम को अब्दुल्ला के मुखड़े पे पड़ता है। आंखें खोली, फरमाया तब की आली, ए अली तू रो रहा है, मामला क्या है? मैं तेरी गोदी में हूँ, तू मेरी गोदी में होने पर तू रो रहा है, क्या बात है? अर्ज के हुजूर मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। फरमाया अच्छा? मुस्कुराए, फरमाया जी अब ये बता, तूने नमाज को अदा पढ़ना है या कज़ा पढ़ना है? अर्ज के हुजूर अगर कज़ा करके पढ़ी फिर उसमें आपका क्या कमाल है, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। मज़ा तो तब है आज अली शेर खुदा की नमाज अदा करके पढ़ा। अल्लाह अकबर। हम मुस्कुरा शमा कोई इधर अली का बाजू पकड़ा, इधर आओ। एक जगह पे ले गए, फरमाया देखो जहाँ पे सूरज डूब हुआ था, आपने शाज कुकरी को उठा कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरज को खाएं कर असर के मकान पर लाकर खड़ा कर दिया। उलमा इस वाक़े को बयान करते हैं लेकिन इसकी हिकमत को नहीं समझते, इसकी गहराई में नहीं जाते। अब यही जो बात है ना, ये वाली जो बात है कि उंगली शाज के साथ सूरज को फेर कर असर के मकाम पे ले आए। सूरज की कैफियत क्या है, हुजम क्या है, ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। शोलों का उसमें लपेट है, आग के शोले हैं, और सूरज की रफ्तार जो है 1 सेकंड मतलब लाखों मील तय कर जाता है। सूर्य की रफ्तार है इतनी तेज़ है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, कोई भी तैयारा, कोई भी रक्षा जो ज़ोर से जा रहा हो, किसी की पावर नहीं कि पीछे हाथ खाएं कर, हाथ वापस पीछे खाएं कर। देखो अब सूर्य कितना वजन, इतनी रफ्तार से तेजी से जा रहा है। एक अजमत बता रहा हूँ, एक इशारे की अजमत बता रहा हूँ। अल्लाह के महबूब की सितारे की अजमत कितनी है, उसकी कुव्वत कितनी है, उसकी पावर कितनी है। लाखों मील सेकंड में तय करने वाला सूरज, इतना हैवी कामत, इतना हैवी हुजम वाला। जब आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सूरज को उसी वक्त मोड़ का वापस लाकर खड़ा कर दिया। तो ईमान वालों, सेकंड में लाखों मील तय करना सूरज इशारे पे असर के मकाम पे आ जाता है। तो ईमान वालों, जिसकी उंगली की ये पावर है कि लाखों मील एक सेकंड करने वाला सूरज वापस मुड़कर आ गया, उस हाथ की कितनी पावर होगी, उस बददुआ के मुखड़े बारे के पूरे पूरे जिस्म कितनी बड़ी ताकत होगी, कितनी बड़ी पावर होगी। अल्लाह के महबूब की शान है, असर पे मकान, असर के मकान को ला दिया। अल्लाह अकबर। इन महबूबा दी मर्जी थे सूरज परताए जाते ने, कोई किबले बदलाए जाते ने, अल्लाह अकबर को चंद तुरवाए जाते ने। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का महबूब है। कितनी शान अली शेर खुदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली शेर खुदा को नमाज अल्लाह के महबूब ने अदा करके पढ़ा दी। नमाज पढ़ी, सूरज फिर इशारा किया, सूरज अपनी जगह पे चला जाता है। ईमान वालों, ये अजमतें हैं, ये शानें हैं सहाबा इकराम की, अली शेर खुदा की, अहले बैत अतहार की। अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं कूफे कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ, एक कब्र वाले बड़ा शदीद अजाब हो रहा है, बड़े शोले आग के। जब मैं देखा, उसकी मेरे पे नजर पड़ी, तो पुकारा या अली इन्नी हरीकुर फिन्नार व गरीकुर फिन्नार, ए अली मैं आग के अंदर डूब गया, वो आग के अंदर, आग ने मुझे जलाकर राख कर दिया, आग के शोलों में लपेट दिया हुआ है। ओ दोदनी, ए अली शेर खुदा, तो शेर खुदा है, मेरी मदद फरमाइए। अली शेर ने जब सुना, उस पर तरस खाया, खर्रा साजिदन, सर सीधे में रखा। तो अल्लाह की दुआ की रारी, इस बंदे ने तेरे अली को सिफारशी लाया है सिफात के लिए, इसकी खता को माफ फरमा दे। रब्बे कायनात ने फरमाया अली इसकी सिफारिश मत करना, इस सिफारिश को मैंने कबूल नहीं करना। अली शेर का अर्ज की हुजूर, ए अल्लाह वजह क्या है? तो खुदा ने इसकी वजह ये है, ये नाकाबिल माफ़ी इसलिए कि रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रखता था। रमज़ान के रोज़े नहीं रखने वाला शख्स, अल्लाह ने फरमाया की बख्श अली तू भी शफात करेगा ना, उसका भी मैं नहीं माफ़ करूँगा। तो ईमान वालो, ऐसे अजाब से बच जाओ रोज़े रख कर। भाइयों, अल्लाह की रहमत को अपनी लपेट में ले लो। अव्वलु रहमा, रमज़ान का पहला से रहमत है। भाइयों, बख्शिश को अपनी लपेट में ले लो, हासिल कर लो, वक़्त है। औसतु मगफिरा, भाइयों तिन्नत छुटकारा हंस दो, छुटकारा हासिल कर लो। वो आखिर इस मिनार दोस्त की आग से छुटकारा ले लो, रहमत वसूल कर लो, बख्शिश ले लो। किस सूरत में? रोज़ा रखने की सूरत में। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और फॉलो भी ज़रूर करो।